हेलो गाइस, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है आपका? पढ़ाई लिखाई करते रहो, मस्त रहो। आज देखो इस थ्योरी में लास्ट लगभग लेक्चर होगा इस चैप्टर का। थ्योरी के मामले में प्रॉब्लम के लिए अगर कुछ ऐसा देखेंगे तो करेंगे। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और काफ़ी यूज में आने वाला कॉन्सेप्ट है। इसको कहते हैं क्या, इस ब्रह्मांड की टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। उसमें हम कमी और अधिक उसको करने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है। ना तो एनर्जी हम क्रिएट कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, ना तो एनर्जी का हम विनाश कर सकते हैं। सिर्फ हमारे हाथ में क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी का रूप बदल सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एक रूप को दूसरे रूप में चेंज करना। जितनी भी मशीनें आप देखते हैं ना, सब यही करता है। सब मशीनें यही काम करती हैं, एक रूप को दूसरे रूप में बदलना, बस यही है। सो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द अदर फॉर्म। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना, नहीं हो सकता। इसलिए लिखा गया कि ऊर्जा इस ब्रह्मांड की हमेशा क्या होती है, इस ब्रह्मांड में ऊर्जा का न तो निर्माण संभव है और न ही विनाश। अर्थात कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, सिर्फ ऊर्जा का रूपांतर ही संभव है। यही है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और यहाँ ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में एक चीज ध्यान देना है कि हम सिर्फ यांत्रिक ऊर्जा की बात कर रहे हैं। वी आर कंसर्न्ड विथ ओनली मैकेनिकल एनर्जी। हमें सिर्फ उसी से मतलब है, दूसरे किसी रूप से मतलब हमें नहीं होगा। अब इसको प्रूव करके दिखाना है तो जान लीजिए क्या है, प्लानिंग क्या है। हमने 3 पोजीशन लिया, ये रेफरेंस पॉइंट है मेरा, और मैं कहता हूँ मानक बिंदु h बराबर 0 का, और यहाँ से हम h हाइट पर a पोजीशन लिए हैं, वहाँ से रिलीज कर दिए वस्तु को, मैंने छोड़ा है मूव करने के लिए u बराबर 0 से। यहाँ आने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसका ऊर्जा कैलकुलेट कर लेता हूँ, टोटल पोटेंशियल भी और काइनेटिक भी, स्थितिज गतिज दोनों, यहाँ भी स्थितिज गतिज दोनों और यहाँ भी स्थितिज गतिज दोनों। ये सारा काम हम लोग करके देखते चलेंगे, आइए। और अगर तीनों बराबर हो गया, इसका मतलब क्या है कि ऊर्जा संरक्षित है, एक रूप दूसरे रूप में बदल रहा है, नेट एनर्जी हमारा सेफ है। आइए ए से शुरू करते हैं। सो प्रूफ के तौर पर ये देखिए, मैं बार बार टीएमई का यूज करूंगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी टीएमई, कुल यांत्रिक ऊर्जा। इसका मतलब क्या होता है, कुल यांत्रिक ऊर्जा। ये उसके तरफ इशारा कर रहा है, ये कुल यांत्रिक ऊर्जा की कहानी है। हो गया ना मामला क्लियर? ये कुल मैकेनिकल एनर्जी की कहानी है। आइए, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए बराबर हो गया पोटेंशियल एनर्जी एट ए और प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए। जाहिर सी बात है, रेफरेंस पॉइंट से एच डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और वस्तु में कोई गति है नहीं, तो क्या होगा, ये बराबर होगा mgh और प्लस 0, कुल मिलाकर के टोटल मैकेनिकल एनर्जी का मान आपका ए पर आ गया कितना, तो ये आ गया mgh के बराबर। इसको क्या कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 मान करके और रख दीजिए। यहाँ पर लिखिए, इसीलिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए बराबर mgh, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान करके हम छोड़ देते हैं। अब इसको मैं मिटाता हूँ, इसके अब जरूरत नहीं है, इसको इरेज कर लेते हैं। आप लिख लेना, आपके पास तो पॉज करने की व्यवस्था है ना। अब आइए इसको आगे देखते हैं। ए पॉइंट पर क्लियर हो गया। अब देखिए बी पॉइंट पर बात करते हैं। रिफरेंस लेवल याद रखिएगा कहाँ पर है, नीचे में है। अगर वस्तु यहाँ से एक्स डिस्प्लेसमेंट नीचे गिरती है, यहाँ से एक्स डिस्प्लेसमेंट ये नीचे आती है, इतना नीचे गिरती है, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आने पर इसका जो वेग होगा वो सपोज लेते हैं, मान लो कि क्या आ गया, v के बराबर आ गया। कोई बात नहीं है, या ठीक है, या v1 कह देते हैं, तो कितना होगा बताइए। जब B पर पहुंचती है वस्तु, है ना, B पर जब पहुंचती है वस्तु तो क्या होता है। आइए, जब B पर पहुंचती है वस्तु, साइन कन्वेंशन याद रहे, उसमें गड़बड़ नहीं हो, तो एक्स डिस्प्लेसमेंट नीचे आने पर देखिए क्या होगा। यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ ये अपवार्ड पॉजिटिव, तो नीचे का मोशन नेगेटिव, तो माइनस v1 का स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस
टू इंटू माइनस जी इंटू माइनस एक्स। हमको याद है ग्रेविटी वाला कंसेप्ट, इसीलिए मैंने यूज किया। लेकिन अच्छी बात यह है कि v1 स्क्वायर का मान आ गया 2gx, और वस्तु का तो मास आप ऑलरेडी m माने हुए हैं, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा जो है वो आपको b पॉइंट पर हो जाएगा कितना, हाफ m और v1 स्क्वायर के बराबर। तो ये कुल मिलाकर कितना होगा, 1/2 m, और v1 स्क्वायर के बदले में आपका कितना है, जल्दी बोला जाए, mgx है, 2gx है ना, लिखिए 2gx, ये 2 से 2 मर गया। सो काइनेटिक एनर्जी एट b पर वैल्यू आ गया आपको कितना, m इंटू जी इंटू एक्स के बराबर। क्लियर। और तो पोटेंशियल भी देख लें ना, पोटेंशियल एनर्जी एट b, अब बताइए कितना होगा, ये मापेंगे जो होगा h माइनस एक्स के बराबर। समझ गए ना, यहां से ये वाला ये डिस्प्लेसमेंट मापा जाएगा, क्योंकि रिफरेंस लेवल मेरा यहाँ है, हाइट में यहाँ से मापना शुरू किया हूँ, यहीं पे गलती होती है, थोड़ा अलर्ट रहिएगा, अपना मानक बिंदु मूल बिंदु कभी दिमाग से बाहर ना निकले। तो कितना हो जाएगा बताइए, ये होगा mg और इंटू h माइनस एक्स के बराबर। इसीलिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी b पर कितना आ जाएगा, बोला जाए, दोनों को जोड़ दीजिए, बराबर काइनेटिक एनर्जी एट b लगा लीजिए और प्लस पोटेंशियल एनर्जी b लगा लीजिए। आपके हाथ में रिजल्ट है, ये है mgx प्लस mg इंटू h माइनस एक्स। हो गया ना क्लियर। इतना होने के बाद थोड़ा मैं यहाँ लिखता हूँ इसको, है ना, ये कितना हो जाएगा बोलिए, ये बराबर होगा mgx प्लस mgh, ब्रैकेट हटा रहे हैं, माइनस mgx। ये देखिए मर गया, मरा ना, ये जब मरा तो आपके पास क्या बचा, TME एट b बराबर mgh। इक्वेशन नंबर दूसरा आ गया। अब दूसरा आ गया तो तीसरा में तो कोई बात ही नहीं, यहाँ का वेग निकाल दीजिए, मान लो v1 के बदले v2 वेग निकालो, यहाँ पर तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा 0 हो जाएगा। तो इसको मैं मिटाता हूँ, ये वाला लाइन में रखता हूँ, इतने में काम हो जाना चाहिए। सो इक्वेशन नंबर 1 वहाँ पर, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर, और इक्वेशन नंबर 3 मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। आइए अब बात किसकी करते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट सी बराबर पोटेंशियल एनर्जी एट सी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट सी। ये होगा 0 और प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। लेकिन v2 स्क्वायर कैसे निकालेंगे, बस लगा दीजिए वर्टिकल मोशन में काइनेमेटिक्स, क्या होगा v2 स्क्वायर माइनस साइन के साथ माइनस v2 का स्क्वायर बराबर 0 का, वहां से सीधा लगा देते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू माइनस एच। ये क्या होगा, बराबर 2gh के बराबर हो जाएगा। और जब 2gh के बराबर हो गया तो पहला इक्वेशन आपको मालूम है, मिटा देते हैं, हमारे पास जगह की कमी है। सो v2 स्क्वायर का वैल्यू आ गया 2gh के बराबर। इसीलिए काइनेटिक एनर्जी एट c बराबर हाफ m, और v2 के बदले में आप 2gh लिख दो, 2 से 2 मर गया, बराबर आ गया mgh। सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा क्या होगा, इसीलिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट सी का मान भी हो जाएगा बराबर कितना है, ये देख लीजिए, पोटेंशियल 0 और प्लस mgh काइनेटिक एनर्जी। इक्वेशन नंबर तीसरा 1 2 3 में हमको क्या मिला, जितनी एक पर टोटल एनर्जी थी यानी गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का जो योग था वो mgh के बराबर। जब दूसरे पोजीशन पर आए तो थोड़ी स्थितिज ऊर्जा घटी तो उतनी गतिज ऊर्जा बढ़ी, लेकिन दोनों का सम यानी दोनों का योग क्या रहा, वही रहा। और जब हम लोग यहाँ ग्राउंड पर आ गए
तो चूंकि एच बराबर 0 पर आ गए तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो गया, पूरा का पूरा रूपांतरित हो गया किसमें, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा में। तो समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 को अब आप मैच करके देख लो तो आपको मिल जाएगा कि ए, बी और सी पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी का मान, कुल यांत्रिक ऊर्जा का मान हमेशा mgh के बराबर रहता है। देखे ना आप लोगों ने क्या हुआ, एनर्जी में कोई नुकसान नहीं, ना कोई फायदा, जितना था उतना है। इसीलिए 1, 2 और 3 को देखने पर क्या मिला, इसको देखने पर हमको मिला, क्या मिला कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए बराबर टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट बी बराबर टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट सी बराबर कांस्टेंट, कोई उसमें नुकसान नहीं, बराबर कांस्टेंट, CONST कांस्टेंट। और ये प्रूफ हो गया, बस यही है। इसका एप्लीकेशन हम आराम से आपको दिखाएंगे, इसको मैं थोड़ा सा छोटा ही रखता हूँ। हाँ, एक और बात याद आ रही है, ये तो समझ में आ गई बात, आप देख लो, सारे डायग्राम वगैरह क्लियर होना चाहिए। अगर मान लो कोई वस्तु, मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ, अगर कोई वस्तु सपोज करो कि दोलन गति कर रही है, जैसे झूला झूलते हुए बच्चों को देखा होगा आपने, आपके भी बुक में थोड़ी चर्चा है तो मैं भी उस पर थोड़ी बात कर लेता हूँ, ठीक है ना। बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है, सब एकदम टनाटन है, चलते रहिए, समझते रहिए, देखते रहिए, जानते रहिए, मजे लेते रहिए। और मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर मान लो अदर एग्जाम्पल में ऊर्जा संरक्षण का आपको दिखा सकता हूँ और आप देख लो। और ये तो मैं कहता हूँ छेड़छाड़ अगर सिस्टम को नहीं करे ना तो प्रकृति इतनी बेहतरीन है। ये मान लो यहाँ पे हमने L लेंथ के किसी धागा से, किसी पतली डोरी से हमने किसी बॉल को ऐसे यहाँ पे लटका दिया, और अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक झटका मारता हूँ। झटका मारूंगा तो ये क्या होगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, मान लो यहाँ आएगा, यहाँ रुकेगा, फिर यहाँ से ये वापस लौटेगा, वापस लौटने के बाद फिर ये यहाँ आकर के ऐसे रुकेगा और फिर इसी तरह से ये फिर वापस आएगा। तो ये जो होता है इसमें भी एनर्जी कंजर्व रहता है। कैसे रहता है, देखिए इसको आप रेफरेंस लेवल मान लीजिए, यहाँ पे ग्राउंड पर P का मान यहाँ पे तुम चाहो तो 0 मान लो। जैसे जैसे ये ऊंचाई चढ़ेगा, ऊंचाई चढ़ने के बाद इसका रेफरेंस लेवल से आप हाइट मेजर कर दो, सब हो जाता है, उसका टेंशन लेने का नहीं, ये थीटा सारा खेल करता है, वो अभी आपको देखना नहीं है, उसके लिए बहुत सारा अभी सिलेबस है, बहुत सारे क्लासेस हैं। पर ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें अगर भी कोई बाहरी फोर्स वगैरह का कोई झटका उटका ना लगे और अपने हाल पर सिस्टम को छोड़ दीजिएगा, ये लगातार आपको इस तरह से झूलते हुए दिखेगा, इधर आएगा, इधर आएगा, फिर वापस लौटेगा। इस तरह से यहाँ की कुल ऊर्जा, यहाँ की कुल ऊर्जा और यहाँ की कुल ऊर्जा क्या रहेगी, संरक्षित रहेगी। यहाँ पर अगर आप 0 लेवल मानते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर इसको वेग दे करके चलाएंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी। अब यहाँ आ जाइएगा, मान लो ये O पोजीशन है, मान लो A पर गए, मान लेते हैं B पर गए, बढ़िया से समझिए, हड़बड़ाना नहीं। यहाँ जाएंगे तो ये रुकेगा कुछ देर के लिए, तब नहीं ये वापस लौटेगा, तो V बराबर 0 यानी काइनेटिक एनर्जी 0। तो जो आपने यहाँ पर गतिज ऊर्जा इसको दिया था वो पूरा समाप्त हो गया और वो किस में बदल गया, पोटेंशियल एनर्जी में। ये जो हाइट यहाँ पर ऊंचाई लेगा ना, ये उस ऊंचाई के चलते यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का मान क्या होगा, A पर आपको 0 मिला, उसके बदले में पोटेंशियल एनर्जी पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया, है ना। सब गतिज ऊर्जा समाप्त और वो कन्वर्ट हो गया पूरा पूरी किस में, स्थितिज ऊर्जा में। फिर वहां से जब ये वापस चलेगा तो ये हाइट इसका नीचे गिरेगा, स्थितिज ऊर्जा कम होती जाएगी, फिर गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, फिर यहाँ से ये इसका 0 होगा पोटेंशियल, फिर काइनेटिक मैक्सिमम होगा, फिर इधर चला तो फिर ऊंचाई लेना शुरू करेगा, और जब ऊंचाई लेना शुरू करेगा इधर भी आके यहाँ पर वेलोसिटी यानी वेग फिर से 0 होगा, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ B पर भी क्या हो जाएगा, 0, और वो कन्वर्ट होगा किस में, पोटेंशियल एनर्जी उस समय में मैक्सिमम हो जाएगा इसका, जितना होना चाहिए।
है ना। तो देख लीजिए ना ऊर्जा का रूपांतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और इसको एकदम आराम से आप अपने, देखो एक तो बात है, किताब पर मत निर्भर रहो, किताब एक नजर देता है आपको, लेक्चर पर एक दिशा निर्देश मिलता है आपको, ये रिवीजन के लिए बेसिकली बहुत यूजफुल है। पर बेटा दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है, जो तुम मंथन करोगे, एनालिसिस करोगे कॉन्सेप्ट को, वो तुम्हारा असली संपत्ति है। लगे रहिए, लगातार मेहनत कीजिए और एकदम लगातार अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो, और अच्छा तो तब होता है जब इसको लाइक करते हैं। थैंक यू सो मच।